अच्छा भाई, ये एक कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंटेंट बेस्ड होता है कि ये आपको पार्शियल गुडविल, यानी कि गुडविल जब पार्शियल राइट ऑफ होती है, थोड़ी सी राइट ऑफ होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए। ये आई थिंक 25-30 साल में एक ही सवाल आया है, तो ये हमें कंटेंट देता है। जैसे गुडविल आपके पास है 12,000 और 12,000 में से 2,000 वो राइट ऑफ कर रहा है, तो अब ये कैसे करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल गुडविल. So we start with the adjustments. Administration expense amounting had been paid in advance. This means this is prepayment. आपने नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी है, तो आप प्रीपेमेंट को माइनस करते हो। 5,900 में से माइनस हो जाएगा 150, ठीक है भाई। और ये आपका है करंट एसेट जो प्रीपेमेंट होती है। फिर वो कह रहा है कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो 2,400 पर एनम है, टू बी पेड मंथली 12 इक्वल अमाउंट्स इंस्टॉलमेंट, यानी कि दिसंबर की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो देखें भाई, 2,400 12 महीने की है, तो जब मैं 2,400 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो एक महीने की इंस्टॉलमेंट आएगी 200। उसने क्या बोला है, रेंट की एक महीने की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मतलब अक्रूड है। तो एक महीने की जो रेंट बनता है वो 200 बनता है, तो वो रेंट है मैं ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है। और ये अक्रूड है, तो ये आपका करंट लाइबिलिटी भी होती है। फिक्स एसेट कह रहा है 15% फॉर द ईयर एंड वैल्यू, सही है ना। मतलब 15% लगा दे बेटा आप, जो वैल्यू दी हुई है। ये 18,000 का 15% 2,700 आएगा, ठीक है भाई। ये आप सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 29583, ठीक है भाई। अब इधर देख लें भाई, ये होगा गुडविल राइट ऑफ। जो पार्शियल गुडविल राइट ऑफ होती है वो नेट प्रॉफिट के बाद होती है। नेट प्रॉफिट के बाद आपने ये 2,000 राइट ऑफ का कर दिया, ये इसकी एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट में क्या होगा, नॉन करंट एसेट में जो इनटेंजिबल होंगे उसमें गुडविल कितनी थी आपके पास जो लिखी हुई थी। गुडविल हमारे पास लिखी हुई थी 12,000। 12,000 में से 2,000 आपने राइट ऑफ कर दी, तो कितनी बची है, ये 10,000। ये इसकी एक और एडजस्टमेंट होगी, बाकी सब सेम है। फिर हम स्टार्ट करेंगे भाई। कमीशन यानी कि बोनस दिया गया है भाई। किसको दिया गया है कमीशन, ये लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स टू एम। एम को दिया गया है, कितना दिया गया है, सेल्स का 1%। सेल्स कितनी है, 102900, इसका 1%, ये आ जाएगा 1029। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम और एस। एम का कितना है बेटा, कैपिटल ऊपर देखें दोनों दिए में, ये देखें 22,540 और ये दिया हुआ है 19,000। इसका कितने परसेंट है, 10% है भाई, निकाल दो भाई। 2254 और 1900, तो रिमेनिंग आ गया आपके पास 22,400। इसको अब बांट दिया जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट में, एम और एस। एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखें लिखा हुआ है ये 3/5, तो दूसरे का होगा 2/5। तो 22,400 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 13,440 और 8,960। अब इसको देखते ही आप क्या बना लेंगे भाई, करंट अकाउंट बना लेंगे, ठीक है भाई। करंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, जो बैलेंसेस होंगे वो बैलेंसेस दिए जाएंगे। करंट अकाउंट के दिए हुए, एक डेबिट पे दिया हुआ है, एक क्रेडिट में दिया हुआ है। फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग। अब ये सारी चीज़ें खुद पुट कर लीजिएगा, बाकी सब चीज़ें उसकी सेम ही है, ठीक है भाई।